आइए मैं चाहता हूं दूसरी आयत को आप तलावत करें, गौर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमीन। और यहाँ देखें, तब तक कोई नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। मैं ये बात जानता हूं कि तू खुदा की तरफ से आया है और उस्ताद होकर आया, ये दूसरी बात है। जी। पहली बात कि तू खुदा की तरफ से आया है और फिर उस्ताद होकर आया है। ये कोई डिग्री शुदा आदमी नहीं था, ये किसी कॉलेज में नहीं गया था, बल्कि बाइबल कहती है कि यीशु कामिल इंसान भी था और कामिल खुदा भी था। और यहां हम देखते हैं कि वो फरमाता है कि तू खुदा ही की तरफ से उस्ताद होकर आया है। आज हम देखते हैं मेरे अजीज बहनों और भाइयों, यहां निकोदेमस यीशु की तारीफ पर तारीफ किए जा रहा है और वो कर रहा है और वो फरमा रहा है कि मैं जानता हूं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। आदमी तब तक मौजज़ा नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। आज मुझे और आपको इस बात को समझना है कि यहाँ एक ऐसा पर्सन है जो पढ़ा लिखा है और यहाँ एक ऐसा जो पर्सन है जो रूह से पैदा हुआ है। अब दोनों में डिफरेंस है और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों की सोच और ख्याल और बातें मुख्तलिफ है। और यहाँ बाइबल मुकद्दस फरमा रही है कि ये फरीसियों में से एक फरीसी था जिसका नाम निकोदेमस था। ये रात को चुपके से आया यीशु के पास। हो सकता है वो इसलिए ताकि मुझे कोई देख ना ले। मैं रात के वक्त यीशु के पास जाता हूं, चुपके से जाता हूं ताकि मेरे साथ वाले मुझे देख ना ले। तो इसलिए वो यीशु के पास आया और जब वो आया तो उसने यीशु की तारीफ की। आए जरा तीसरी आयत पर भी हम नजर करेंगे। आज बड़ा अच्छा टॉपिक हमें मिला है कि हम आप तक पहुंचा सके, गौर से सुनिएगा जी। तीसरी आयत को जरा तलावत कीजिए। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। आमीन। आमीन। अब यीशु का ये जवाब है निकोदेमस को। हमने पहली और दूसरी आयत में निकोदेमस की बातों को सुना, हमने देखा कि उसने यीशु की तारीफ की और क्या यीशु से कहा। अब यीशु ने तीसरी आयत के अंदर उसे जवाब दिया है। अब यीशु ने क्या जवाब दिया उसको, आए जरा थोड़ा एक्सप्लेन करें आप मेरे साथ। यीशु ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो गौर कीजिए, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। यहाँ यीशु ने कितनी खूबसूरत बात राखल निकोदेमस से कही कि मैं तुमसे, वो तारीफ कर रहा है और यीशु कह रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आदमी जब तक नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाहत को देख नहीं सकता। तो ये बात तयशुदा है, क्योंकि जमीन आसमान तो टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। तो यहाँ नई पैदाइश को लेके हम देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए यीशु ने निकोदेमस से ये बात की कि बेशक तू पढ़ा लिखा है, अच्छी बात है, पढ़ना अच्छी बात है, तू आलम फाजल है, तू उस्ताद है, तू टीच करने वाला है, तू सिखाने वाला है, ये अच्छी बात है, फिर भी तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। अब यीशु ने उसको जब ये बात कही कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आदमी नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाहत को देख नहीं सकता। तो ये बात निकोदेमस
समझ नहीं पाया कि ये किस तरह हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, नई पैदाइश में कोई कैसे दोबारा आ सकता है। आए चौथी आयत पर नजर करते हैं, हम 4 आयत को भी पढ़ेंगे। निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? आमीन। आमीन। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आपने सुना एक ऐसा शख्स जो पढ़ा लिखा है, जो टीच करने वाला है, जो लोगों को तालीम देने वाला है, और एक सरदार काहिन भी है, एक उस्ताद की ओहदे पर मुकर्रर भी है, और वो सवाल कर रहा है यीशु से कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो इतनी छोटी बात नहीं समझ पाया कि बेसिक यीशु किसकी बाबत बात कर रहा था, यीशु कहना क्या चाह रहा था उससे। यीशु की बात गोया ऐसे जैसे आज बहुत से जगहों पर लोगों के ऊपर से खुदा के कलाम की बात गुजर जाती है, वो उसे पिक नहीं कर पाते, उसको जो है वो रूहानी तौर पर, स्पिरिचुअली तौर पर ले नहीं पाते। तो यीशु ने यहाँ उसको, निकोदेमस ने क्या कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है कि आदमी जब बूढ़ा हो चुका, उम्र रसीदा हो चुका, ये कैसे हो सकता है कि वो नए सिरे से पैदा हो? क्या उसे अपनी माँ के बतन में दोबारा जाना पड़ेगा नई पैदाइश हासिल करने का? ये एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि एक पढ़ी लिखी शख्सियत जो मूसा की शरीयत से वाकिफ थी, उसकी तालीम देने वाले लोग यीशु की उस बात को समझ नहीं पा रहे थे। आज भी हम देखते हैं कि आज भी बहुत से लोग इसको कंडेम करते हैं और इसको समझ नहीं पाते, तो इसी वजह से बहसों तकरार में हम पड़े रहते हैं। तो आपने देखा कि उसने कहा ये नहीं हो सकता। अब यीशु का जवाब देखते हैं कि यीशु ने जवाब इस बात पर क्या दिया, क्या रद्द अमल था जो यीशु ने पेश किया या यीशु ने दिया। आए जरा देखते हैं, इसकी 5वीं आयत को पढ़ दिए। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आमीन। तो आपने सुना कि यीशु जिस बारे में बात कर रहा था, जिस विषय में बात कर रहा था, वो था नए सिरे से पैदा होना, यानी रूह और पानी से। ये 2 चीजें आज याद रखें। आप दुनिया के किसी भी कोने से हैं, अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, तो इस पर गौर कीजिए। आज ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और झूठी तालीमों से खबरदार रहे, और इस बाइबल की सच्चाई पर और इसकी रोशनी में आए, और इसको पढ़े, इसको जाने कि यहाँ क्या बातें कही गई हैं और कैसे जो है वो बयान की गई है। और यहाँ देखिए, यीशु ने निकोदेमस को कहा, जब तक कोई आदमी रूह और पानी से पैदा ना हो, वो आसमान की बादशाहत को देख नहीं सकता।